चलो ठीक है, हमें खाना। पैकिंग जरा तकड़ी हो गई है लगता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़ी देर से सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सीधे सीधे मैं माइक उन्हीं को सौंपता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, बजरंगबली महाराज की, बजरंगबली महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जीवनदीप आश्रम में आयोजित आज के इस लोकार्पण, विमोचन, गेट का लोकार्पण और आज बहुत मैं कहूँगा उनके लिए जिनका आज पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से आज यहाँ पर जिनका सामूहिक विवाह संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी युगल, उनके माता पिता और आज का इस पूरा संयोजन करने वाले पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और जिनको अभी हम लोगों ने सुना, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी, बड़ा उदासीन अखाड़ा के पूज्य रुपेन्द्र प्रकाश जी महाराज, जूना अखाड़ा के स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, साध्वी मैत्री गिरी जी, महंत पूज्य राघवेंद्र दास जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी सत्यव्रतानंद जी, विनोद गिरी जी महाराज, पूज्य हमारे महाराज क्रांतिकारी दर्शन भारती जी महाराज और सभी पूज्य संतगण, स्वामी विवेकानंद जी समेत सभी, और हमारे यहाँ नगर के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, मेयर अनीता अग्रवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहिला जी, राकेश जी, अजीत जी, ओम जी और सागर जी अग्रवाल साहब, दोनों हमारे अच्छे जी समेत दोनों महामंत्री और नीचे बैठे हुए हमारे सभी पूज्य संतगण, सभी विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण और जिनका पूज्य महाराज जी ने यहाँ से सभी का परिचय हम सबके सामने रखा। इस पूरे कार्यक्रम के अनेक धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देने वाली हमारी बहनें मातृशक्ति और आए हुए सभी भक्तजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी सनातन संस्कृति के संरक्षक, सबसे पहले तो हमारे पूज्य सभी संतगणों का, महात्माओं का, धर्मगुरुओं का, सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही में परम पूज्य आज गुरुदेव महाराज, जिनके नाम से सभागार बना है,
ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे आप सभी संत जनों को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति से सच में मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का और एक नए वातावरण का संचार हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात संत समाज इस संसार में जीवंत तीर्थों के समान होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूज्य संतगणों का, महात्माओं का ज्ञान हम सबका सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण के पथ पर हम सबको अग्रसर करने में हमेशा हम सबको आपका पाथेय मिलता रहेगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जीवन दीप सेवा न्यास द्वारा आयोजित इस पंचदीप महोत्सव के माध्यम से आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस पावन महोत्सव में सतचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, 1100 बालिकाओं का पूजन, पाठ्य सामग्री वितरण तथा 5 नहीं 6 महाराज जी ने बताया कि 6 आज बहुत 6 हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आज सभी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। सच में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक साथ पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, सनातन धर्म के संभावक है, ध्वजवाहक हैं, ऐसे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद आज आप सबको इस सामूहिक विवाह के अवसर पर मिल रहा है। वहीं आज हम स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज सभागार एवं सिद्धबली हनुमान द्वार का लोकार्पण भी और शहीद चौक का भी आज लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए और लोगों की सेवा को समर्पित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना कर राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विराट केंद्र निर्मित किया जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिक दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत रहेगा। उन्हीं की प्रेरणा से पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में जीवन दीप आश्रम सेवा न्यास बीते कई वर्षों से समाज के वंचित, जरूरतमंद, असहाय और गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समर्पित भाव से मानव सेवा के उत्थान के लिए काम कर रहा है। ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कार, महिला सशक्तिकरण, गौ संरक्षण और समाज सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में निस्वार्थ रूप से कार्य करते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना को आज धरातल पर चरितार्थ कर रहा है। जीवन दीप आश्रम के प्रत्येक आयोजन में आध्यात्मिकता और समाज सेवा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है जो जनमानस को प्रेरित करने का कार्य करता है। इस पंचदीप महोत्सव में जहां एक और आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित सप्तचंडी महायज्ञ, श्री भक्तमाल कथा, कन्या पूजन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं हमारी बालिकाओं के सामूहिक विवाह और बच्चों के
पाठ्य सामग्री वितरण जैसे सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। आज हम अपने अमर बलिदानियों की स्मृति में शहीद चौक का भी उद्घाटन कर रहे हैं और ये चौक हमारे अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति, सर्वोच्च बलिदान के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव को प्रकट करता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को त्याग, बलिदान और पराक्रम की याद दिलाता रहेगा। इसी के साथ आज इस परिसर में इस सभागार को हम सब लोगों ने अभी लोकार्पित किया है। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज उनके नाम पर और सिद्धबली हनुमान द्वार सेवा भावना और भक्ति मार्ग के सशक्त केंद्र के रूप में, सशक्त केंद्र के रूप में समाज को प्रेरणा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका आज संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया के देश हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन की महानता से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे हमारे धामों का नवनिर्माण, पुनः निर्माण का कार्य हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का भव्य दिव्य काशी बनाना हो या महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है। वहीं युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। इसका परिणाम हुआ कि राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का भी काम किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद कोई भी ऐसा मदरसा जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं, कुछ लोगों द्वारा प्रदेश में वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा है कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा
उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है।